अबू धाबी में कार चलाते हो तो दरअब ऐप रखना अब उतना ही जरूरी है जितना कि आपकी गाड़ी की चाबी। बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अबू धाबी में पहले कुछ इलाकों में फ्री पार्किंग थी, जैसे ईस्टर्न मैंग्रोव्स, डॉल्फिन पार्क, अल खलीज, अल अरबी स्ट्रीट और अल कुरम प्लाजा। लेकिन अब वहां भी पार्किंग के पैसे लगेंगे। रेट्स वही हैं। बता दें, नॉर्मल जगह पर 2 दिरहम प्रति घंटे, प्रीमियम जगहों पर 3 दिरहम प्रति घंटे। लेकिन तरीका बदल गया है। अब कई जगहों पर आप ना तो एसएमएस से पैसे दे सकते हो, ना ही मीटर पर। अब दरअब ऐप से ही सब कुछ होगा, पार्किंग से लेकर टोल तक। तो अगर भूल गए हैं दरअब से पेमेंट करना तो आपको सीखना पड़ेगा, सीधा जुर्माना लग सकता है। इसीलिए अब ऐसे ऐप आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस जितना ज़रूरी हो गया है। दरअब ऐप क्या क्या कर सकता है तो बता दें, पार्किंग पेमेंट ऐप आप खोल सकते हैं, गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं, जोन और टाइम उसमें आपको डालना होगा और पेमेंट कर देना होगा। टोल पेमेंट आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अबू धाबी में कुछ ब्रिज पर टोल है। पिक टाइम जैसे 7 to 9 AM, 5 to 7 PM में 4 दिरहम लगता है, तो उसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। जुर्माना देख सकते हैं और पे कर सकते हैं। कोई पेंडिंग फाइन है तो दिखेगा, वहीं से पे भी कर सकते हैं। अलर्ट्स आपको मिलेंगे, कोई नया नियम, नोटिफिकेशन या फाइन सब ऐप में टाइम से आपको मिल जाएगा। दरअब ऐप का कैसे इस्तेमाल करना है तो बता दें, इसका स्टेप पहला है कि ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से आपको दरबी या दरअब ऐप डाउनलोड करना है। स्टेप 2 में आपको साइन अप करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी है, फिर एमिरेट्स आईडी या ट्रैफिक फाइन नंबर उसमें भर देना है। स्टेप 3 में अपनी गाड़ी को ऐड करना है और अबू धाबी की गाड़ी हो तो खुद ही इसमें दिख जाएगी आपको। दूसरे अमीरात या जीसीसी की गाड़ी हो, थोड़ा प्रोसेस है। 100 दिरहम में से 50 दिरहम वॉलेट में आपके आ जाएगा। स्टेप 4 ये है कि वॉलेट टॉपअप कर सकते हैं आप, क्रेडिट कार्ड या मवाफिक कार्ड हिस्से। और स्टेप 5 है कि पार्किंग या टोल दोनों का पेमेंट यहीं से होगा। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, हर टोल गेट से गुजरने पर 4 दिरहम का कटेगा। पीक टाइम में, शुक्रवार और छुट्टियों में टोल फ्री है। 1 महीने की बात करें तो पहली गाड़ी के लिए टोल लिमिट है 200 दिरहम, दूसरी गाड़ी के लिए 150 दिरहम और बाकी गाड़ियों के लिए 100 दिरहम। सीधी बात अगर की जाए तो अबू धाबी में अगर गाड़ी चला रहे हो और दरअब ऐप नहीं यूज़ कर रहे हो तो गलती से फाइन लगने के पूरे चांसेस हैं। एसएमएस वाला पुराना तरीका अब कई जगह काम नहीं करता है। गाड़ी पार्क करने से पहले ऐप खोलना है, बोर्ड देखना है और पेमेंट कर देना है, वरना जेब हल्की होने के लिए तैयार रहें। यूएई का भूल जाइए गोल्डन वीजा, क्योंकि बहरीन दे रहा है सबसे सस्ता और ज्यादा फायदेमंद वाला वीजा। यूएई का गोल्डन वीजा हो या सऊदी का प्रीमियम रेजिडेंसी, दोनों ने ही काफी नाम कमाए हैं, लेकिन अब चुपचाप बहरीन का गोल्डन रेजिडेंसी वीजा भी लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। 2022 में शुरू हुआ ये वीजा बहरीन के विजन 2030 का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको ज्यादा आजादी मिलती है और खर्च भी कम होता है। क्यों बहरीन का वीजा है सब पर भारी तो बता दें कि यूएई और सऊदी जैसे देशों में गोल्डन वीजा लेने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट और ऊंची सैलरी चाहिए होती है, लेकिन बहरीन ने इस खेल को थोड़ा आसान और किफ़ायती बना दिया है। अगर आप मिड लेवल की नौकरी कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते हैं या रिटायर होकर शांति से रहना चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि बिना स्पॉन्सर के काम की आज़ादी आपको इस वीज़ा के थ्रू मिलती है। दूसरे खाड़ी देशों में वीज़ा आमतौर पर नौकरी या फिर किसी कंपनी से जुड़ा होता है, लेकिन बहरीन में आप किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं या खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना किसी स्पॉन्सर की मेहरबानी के। रहने का खर्च भी आपको कम है। दुबई या रियाद जैसे शहरों के मुकाबले बहरीन में रहना, बच्चों को पढ़ाना, इलाज कराना और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगर आप फैमिली के साथ एक आरामदायक और कम खर्च वाला जीवन चाहते हैं तो बेहतरीन बेस्ट ऑप्शन होगा। बाहर रहने की छूट मिलती है आपको। देखिए, बहरीन में एक और अच्छी बात यह है कि अगर आप लंबे समय के लिए बाहर भी चले जाएं तभी भी आपका रेजिडेंसी वीज़ा बना रहेगा। दूसरी जगहों की तरह बार बार आने जाने की कोई मजबूरी नहीं होगी। पूरा परिवार एक साथ भी रह सकता है। इस वीज़ा से आप अपने पति पत्नी, बच्चे और माता पिता को भी आराम से साथ ला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, रेजिडेंसी रिन्यू कराने के लिए नौकरी या प्रॉपर्टी जैसी शर्तें बार बार नहीं
नहीं झेलनी पड़ती। कौन कौन ले सकता है बहरीन गोल्डन रेजिडेंसी? तो बता दें बहरीन ने साफ साफ 4 कैटेगरी बताई है। नौकरी, पेशा, प्रोफेशनल्स, पिछले 5 साल से बहरीन में काम कर रहे हों और सैलरी BHD यानी 2000 यानी कि इंडियन रुपीस में लगभग 4.5 लाख हो। प्रॉपर्टी ओनर, बहरीन में कम से कम BHD 2 लाख यानी 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो। रिटायर्ड लोग, बहरीन में रह रहे रिटायर्ड लोगों की पेंशन कम से कम 2000 BHD हो। जो लोग बहरीन में नहीं रहते हैं उनके लिए ये आंकड़ा 4000 BHD है। स्पेशल टैलेंट वाले लोग जैसे साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स और एंटरप्रेन्योरशिप में कमाल करने वाले लोग जिन्हें सरकार से पहचान मिली हो, उन्हें भी ये वीज़ा मिल सकता है। कैसे करें आवेदन? तो देखिए, अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं ये आपको पहले डिसाइड करना होगा। जो भी कैटेगरी 4 बताई हैं मैंने उनसे आप खुद को मैच कर ले। डॉक्यूमेंट्स तैयार करें जैसे कि पासपोर्ट, इनकम प्रूफ, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट, नौकरी या पेंशन का प्रूफ वगैरह। एक अकाउंट बनाएं। बहरीन की डिजिटल सर्विसेज यूज़ करने के लिए ज़रूरी है ऑनलाइन अप्लाई करें। सरकारी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें। सिर्फ 5 BHD में यानी 1100 भारतीय रुपए में इसकी फ़ीस है। प्रोसेसिंग टाइम 5 से 10 वर्किंग डेज में काम हो जाता है। फाइनल पेमेंट एप्लीकेशन मंजूर होने के बाद 300 BHD आपको चुकाने होते हैं। वीज़ा मिल जाएगा। 10 साल का रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा और फैमिली को भी साथ ला सकते हैं। वर्क परमिट अगर चाहिए तो, अगर आप कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं तो अलग से LMRA परमिट लेना होगा। अगर आप खाड़ी में रहना चाहते हैं बिना ज़्यादा खर्च किए और चाहते हैं कि आज़ादी से जीना, तो बहरीन गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा एक दमदार ऑप्शन है। दुबई में बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा होटल जिसमें होगा तैरता स्वर्ग तातू स्काई पूल। दुबई अब सिर्फ ऊंची इमारतों और शानदार मॉल्स का शहर नहीं रहा। अब ये शहर लग्जरी और आर्किटेक्चरल के मामले में दुनिया के नक्शे पर कई नई मिसाल कायम करने जा रहा है। साल 2025 के अंत तक दुबई में सियल दुबई मरीना नाम की एक शानदार गगनचुंबी इमारत तैयार हो जाएगी जो दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनेगा। कितनी ऊंची होगी ये इमारत? तो बता दें इस होटल की ऊंचाई होगी 365 मीटर यानी लगभग 1197 फीट। ये मौजूदा सबसे ऊंचे होटल जेवोरा होटल यानी 356 मीटर को भी पीछे छोड़ देगा। कुल 82 मंजिलें होंगी और 1004 आलीशान कमरे जिनमें 147 लग्जरी स्वीट्स होंगे। इस चमत्कारी संरचना को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्चर फर्म नॉर्ड ग्रुप ने और इसे विकसित कर रही है द फर्स्ट ग्रुप। क्या है इसकी सबसे बड़ी खासियत? तो बता दें अब सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस ये आपको मिलेगा। यहाँ हर मंजिल कुछ अलग अनुभव देने के लिए तैयार की गई है। तातू दुबई यूके से सीधे दुबई के आसमान तक। ब्रिटेन का मशहूर मॉडर्न एडिशन डाइनिंग कॉन्सेप्ट तातू अब पहली बार मिडिल ईस्ट में आ रहा है, वो भी सियल टावर में। 81वीं मंजिल पर तातू स्काई लॉन्च जहां से आप रात में सितारों के साथ डिनर कर सकते हैं। 76वीं मंजिल पर स्काई पूल दुनिया का सबसे ऊंचा इन्फिनिटी पूल होगा। 74वीं मंजिल पर तातू रेस्टोरेंट होगा जो आपकी आंखों और स्वाद दोनों को संतुष्ट करेगा। 12वीं मंजिल पर स्काई गार्डन होगा। आसमान में आपको एक हरा भरा स्वर्ग देखने को मिलेगा। इस होटल में एक 12 मंजिला ऊंचा एट्रियम स्काई गार्डन भी होगा जिसमें नेचुरल वेंटिलेशन और ग्रीन लैंडस्केपिंग जैसी सुविधाएं होंगी। इसका एक्सपीरियंस ऐसा होगा जैसे आप किसी स्वर्ग में कदम रख रहे हो। लोकेशन की बात करूं तो दुबई मरीना जहां से आसमान और समुंदर दोनों पास है, वहां आपको देखने को मिलेगा। सियल टावर का लोकेशन है दुबई मरीना जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल मरीना है। यहाँ से मिलने वाला 360 डिग्री व्यू और पर्शियन गल्फ का नज़ारा इस होटल को और भी खास बना देता है। क्या है लेटर कंस्ट्रक्शन अपडेट? तो बता दें होटल का काम तेजी से चल रहा है और ज़्यादातर हिस्से अब पूरा होने के करीब है। फॉयर 65% तैयार है। डाइनिंग एरिया 50% तैयार है। गेस्ट रूम फर्नीचर 45% तक इंस्टॉल है। लेज़र डैक फिट आउट लगभग 40% तक है। एक और सुपर टॉल इमारत दुबई के नाम है
बता दें कि द काउंसिल ऑन टॉल बिल्डिंग्स अर्बन हैबिटेट के अनुसार 300 मीटर से ऊंची बिल्डिंग को सुपर टॉल कहा जाता है और सियाल टावर इस लिस्ट में दुबई का एक और नगीना होगा। दुबई न सिर्फ ऊंचाई में बल्कि लग्जरी, इनोवेशन और अनुभव में भी नए आयाम गढ़ रहा है। जब ये होटल खुल जाएगा तो ये सिर्फ एक ठहरने की जगह नहीं होगी, बल्कि ये पूरी दुनिया होगी, आसमान के सबसे करीब। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।